नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाल ही में ओम प्रमाण पत्र का वितरण ओम प्रतिष्ठान की ओर से हो रहा है और इसका हेतु बड़ा शुद्ध है कि जो प्रसाद हम भगवान को चढ़ाए उसमें किसी प्राणी की जो चर्बी है वो मिश्रित ना हो और वो शुद्ध बिना किसी मिश्रण के प्रसाद हमें मिले जो हम हमारे भगवान को चढ़ाएं। उसके साथ ही जो खाना हम खा रहे हैं, खास करके मिसल पाव अगर हम लोग खा रहे हैं तो पाव में कोई मिश्रण ना हो। हमने देखा है बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, कोई उसमें थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है और स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक ये ऐसी चीज हमें दी जा रही है। तो इस बात पे ध्यान देके कि विशेष रूप से अगर हम लोग कहीं वड़ा पाव खा रहे हैं तो निसंकोच होके, निश्चिंत होके हम लोग वड़ा पाव खाएं और इस विश्वास के साथ हम लोग वड़ा पाव खाएं कि ये जो पाव है ये बिल्कुल इसमें कोई थूक और कोई पेशाब वेशाब इसमें नहीं मिलाया है। लेकिन इन सब चीज करते समय जो बात विशेष करके हमारे ध्यान में आ रही है वो ये है कि हम लोग जो है, विशेष करके जो हिंदू है, उनको अपने सेहत से ज्यादा अपने खर्चे की चिंता है। होनी चाहिए, जिसके जेब से जाता है उसी को पता चलता है। लेकिन जो चीज आज स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हमारे जेब के लिए भले अच्छी हो, आने वाले समय में आज जो जेब में पैसा बच रहा है वो पैसा हमें हमारे स्वास्थ्य पे खर्च करना ही होगा। इसको सोचिए। मेरे मित्र हमेशा मुझसे कहते थे कि सचिन, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो महंगी चीज खाओ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो चीज बनने में जो शुद्ध रूप से बनेगी, जिसमें किसी प्राणी की चर्बी नहीं डली हो, तो वो तो चीज इस चीज से महंगी होगी। वैसे जो उसका भाव है वही भाव में आ रही है, लेकिन हमको चर्बी मिश्रित चीज सस्ते में मिल रही है, इसीलिए हमको लग रहा है कि ये महंगी। ये महंगी है नहीं, वैसे देखा जाए तो ये महंगी बिल्कुल भी नहीं है। और हम अपने शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, आपका शरीर है, आप शरीर के साथ खिलवाड़ कीजिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये देश पर जब आता है तब तो हमको सोचना पड़ेगा ना। आज ये जो गलत तरीके से बनाए जा रहे ये जो खान पान के पदार्थ है, वो सारा धन देश की सुरक्षा को या देश की सुरक्षा में वो एक बहुत बड़ी बाधा बनने वाला है भविष्य में, या बन रहा है अभी भी। इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ बहुत सारे विकृत मानसिकता के लोग आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहे हैं। उसको हम इस 2 रुपया 1 रुपया बचाने के चक्कर में, यहां सस्ता फल मिल रहा है, अरे लेकिन उसको पकाया कैसे गया आपको पता है क्या? वहां 2 रुपया महंगा, वो तो महंगा पड़ेगा ही ना। उसको पकाने के लिए जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा वो पैसा आपसे मांगेंगे।
हक से मांगेंगे और आपको देना चाहिए, हक से देना चाहिए। और देते समय आपके मन को यह तसल्ली भी होनी चाहिए कि भाई ये जो मैं दे रहा हूं ये केवल मेरे भलाई के लिए नहीं, तो पूरे समाज के हित के लिए, पूरे समाज के भलाई के लिए मैं दे रहा हूं। ऐसे जाकर कहीं दान करना है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी, इसको भी एक दान की तरह ही देखिए। हम आज जो 2 रुपया महंगा ले रहे हैं वो एक तरह से हम समाज को, हमारे देश को हम दे रहे हैं, जो दान है, ये दान है एक तरह। और इन विकृत मानसिकता वाले लोग, पानीपुरी में पेशाब करने वाले लोग, रोटियों पे थूकने वाले लोग, ये लोग, हम कितना भी कहें इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, इसको समझ लीजिए। इसीलिए खाना, खाने का सामान, प्रसाद का सामान उसी जगह से ले जहां पर हमें पूरा यकीन हो, हमें पूरा विश्वास हो कि इसमें कोई गलत तरीके से ये चीज नहीं बनाई गई हो, इसमें चर्बी का मिश्रण नहीं हो, थूक का मिश्रण नहीं हो, पेशाब का मिश्रण नहीं हो, और पता नहीं क्या क्या मिश्रित करते हैं, पता नहीं, लेकिन वो नहीं हो मिश्रण। दो रुपया महंगी पड़े वो चीज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो 2 रुपया महंगी लेते समय मन में ये भावना लाना कि भाई ये हम हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति ये हमने किया हुआ एक छोटा सा दान है। की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।